कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरु भगवान की। धर्मपरायण आदरणीय भक्त वृंद, आज बहुत खुशी की बात है। इस वर्ष उत्सव खूब उत्सव हो रहा है और इस उत्सव के पावन प्रसंग में अभी हम लोगों ने गणेश उत्सव पूरा किया और इस बार 5 दिवसीय गणेश उत्सव बड़े धूमधाम के साथ में श्री सनातन धाम में मनाया गया। और उसके तुरंत बाद आज एक बहुत ही सुंदर भव्य कार्यक्रम हो रहा है। आप सब जानते हैं उधर में भी एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धाम। तो कृष्ण प्रणामी के विषय में तो बहुत लोगों को पता हो गया कि हमारे गुरुजी जो है वो कृष्ण प्रणामी संप्रदाय के हैं। बहुत लोगों ने तो पहली बार सुना था प्रणामी क्या होते हैं, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। तो आज श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के पहले महापुरुष जो श्री निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज हुए, जैसे श्रीमद वल्लभाचार्य जी हैं, श्री रामानुजाचार्य जी हैं, भगवान आदि शंकराचार्य हैं, ऐसे ही निजानंद आचार्य स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज आज से लगभग 450 वर्ष पहले इस धराधाम पर आए और उनके परम प्रतापी शिष्यों में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज हुए, जिन्होंने पन्ना नरेश महाराजा छत्रसाल जी को शिष्य बनाया था। और आप यदि महाराजा छत्रसाल जी का इतिहास सुनेंगे तो आश्चर्यचकित होंगे। आज भी पन्ना की धरती हीरा उगलती है और वहां पर पन्ना के मध्य प्रदेश के इतिहास में लिखा है श्री प्राणनाथ जी महाराज की कृपा से यह संभव हुआ है। जैसे समर्थ गुरु रामदास महाराज छत्रपति शिवाजी के गुरु थे, इसी भांति महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज छत्रसाल जी महाराज के गुरु हुए। उसके बाद में उन्होंने जितना भी युद्ध औरंगजेब से किया, कभी कोई युद्ध वो हारे नहीं। तो आज उन्हीं स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का वैसे तो 1 हफ्ते बाद में है, लेकिन आप सब अमेरिका में तो हमारे यहाँ गुजराती में कहते हैं सगबड़ियो, है ना, कभी इधर कभी उधर करना पड़ता है। 1 हफ्ते के बाद में है, लेकिन संजोग बहुत सुंदर बना है। इसलिए महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की 407वीं जन्म जयंती इस धराधाम पर आए हुए 407 वर्ष उनको पूरा हुआ। 400 वर्ष जब पूरा हुआ था तब परमादरणीय महाराज श्री की अध्यक्षता प्रमुखता में पूरे विश्व भर में प्राणनाथ जन्म जयंती का उत्सव मनाया गया था। तो आज बड़ा संजोग है कि श्री कृष्ण प्रणामी श्री सनातन धाम में, नाम भी हम लोगों ने सनातन धाम बहुत विचार पूर्वक लिखा है, विचार पूर्वक ये रखा है ताकि एक जगह पर सब कुछ आ जाए। सारी दुनिया कह रही है कि सनातन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सनातन धर्म इस विश्व का पहला धर्म है। सनातन संस्कृति, जब पूरा विश्व अंधेरे के गर्भ में था तब सनातन संस्कृति उज्ज्वलता की ओर, उस समय भी प्रमुख उज्ज्वलता की ओर सनातन संस्कृति थी। तो इस प्रकार से श्री सनातन धाम, जहां पर बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ होते हैं, परम आदरणीय परम पूजनीय
मेरे गुरुस्थान में मेरे गुरुजी के स्थान पर पिछले 45 साल से निरंतर गुरुदेव की सेवा करने वाले समाज सेवी, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म तथा हिंदू धर्म के एक प्रकांड विद्वान संत शिरोमणि श्री श्री 108 श्री मोहनप्रिय आचार्य जी महाराज आज हमारे बीच आए हैं और चाहता हूं जोरदार ताली बजाएं। इस मंदिर में पहली बार उनकी पधरावड़ी हुई है, तो हम पूरे सनातन परिवार की ओर से आज राधा कृष्ण ऑर्गेनाइजेशन की हेड श्री सरोजबेन भी हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता भी यहाँ हैं और मंदिर के सहयोगी अनुयायी सभी भक्तगण यहाँ हैं। परम आदरणीय महाराज श्री को बहुत बहुत स्वागत करते हुए और मैं साथ में महाराज श्री को यहाँ तक लाने में हमारे राजीव भावसार, ये जितने भी आप लोग व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं अथवा ह्यूस्टन में जिनको लोन चाहिए, आप जिनको भी आप जानते हो, राजू भावसार या राजीव भावसार एक ग्रेटर ह्यूस्टन में जाना पहचाना नाम है। तो राजू भावसार ग्रेटर ह्यूस्टन में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के भी एक हमारे प्रमुख व्यक्ति हैं जो लगभग शुगरलैंड की ओर रहते हैं। तो आप महाराज श्री को यहाँ तक लाने में बहुत आपने सहयोग दिया, इसलिए मैं राजीव भावसार को भी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार और बहुत ही सुंदर समय है कि देखिए, मैंने सुना है एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, सारे संसार के सभी प्रकार के लोगों को आमंत्रित किया था, सभी प्रकार के ऋषि महर्षि सब उसमें आए हुए थे, लेकिन एक ऋषि ने आने में मना कर दिया, मैं नहीं जाता हूं। तो बुलाने के लिए गए, उन्होंने कुछ कंडीशंस रखे, बोले क्या कंडीशन है आपकी? तो उस समय वो महात्मा ने कहा, आप इतना बड़ा राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, ये संपूर्ण यज्ञ का फल अगर हमें दे दें तो फिर हम अवश्य आपके पास जाएंगे। अब भाई इतनी मेहनत करके यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ का फल ही आपको दे दिया जाए तो फिर रहेगा क्या? तो जो बुलाने के लिए जाने वाले थे सब वापस आ गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा क्या बात होगी? अब वो चक्रवर्ती सम्राट थे धर्मराज युधिष्ठिर, सभी को भेजते थे, खुद तो जा नहीं पाते थे। तो बाद में जब कुछ न हुआ तो महारानी द्रौपदी महाराज को बुलाने के लिए गई, मुझे आज्ञा दे सम्राट, मैं जाती हूं। हमारे यहाँ चाणक्य नीति में कहा जाता है माताओं की बुद्धि पुरुष से 4 गुना बड़ी होती है। और आप लोग सब होगी और मैं क्या हूं, आप सब जानते हो, आप बाहर जितना भी चतुराई करोगे लेकिन घर में आपकी चतुराई चलेगी नहीं, है ना? तो द्रौपदी चली गई, द्रौपदी ने दंडवत प्रणाम किया। महाराज जानते थे, महाराज को यज्ञ में बुलाया गया और यज्ञ में बुलाने पर महाराज ने वही प्रस्ताव दोहराया कि यज्ञ में जो भी फल मिलेगा वो मुझे दे दो तो फिर मैं आऊं। द्रौपदी ने हंसते हुए कहा, महाराज एक यज्ञ का नहीं, मैं करोड़ों यज्ञों का फल भी आपको आपके चरणों में समर्पित करने के लिए तैयार हूं। और मैं सम्राज्ञी हूं, पूरे जोश में, पूरे होश में, पूरी भावनाओं के साथ और मैं पूरे अधिकार के साथ ये बात कह रही हूं कि संपूर्ण यज्ञ का फल आपको दिया जाएगा। तब उस समय महात्मा जी कहते हैं कि मैं तो एक यज्ञ का फल मांग रहा हूं, आप सैकड़ों यज्ञों का फल क्यों बता रही हैं? तब उस समय उन्होंने कहा
कि एक यज्ञ तो जो हम कर रहे हैं वो यज्ञ है, लेकिन और भी बहुत सारे यज्ञ होते हैं। तो उनमें से सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? तो किसी महात्मा ने बहुत ही सच लिखा है, संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान, एक एक पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। आप समझ गए ना? संत दर्श को जाइए, जब संत के दर्शन के लिए जाते हैं, कंडीशन इतनी सी है, संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान। अब यहां तो कोई माया लेके चलता ही नहीं है, माया समझ गए ना? तज माया अभिमान, एक एक पग आगे धरे। अगर आप सही में संत दर्शन के लिए पूरी भावनाओं के साथ, समर्पण के साथ, अपने आप को पावन करने के लिए अगर हम जाते हैं, तो एक एक पग यानी एक कदम, 2 कदम हम जब चलते हैं तो एक एक कदम करोड़ करोड़ यज्ञ के बराबर इतना बड़ा पुण्यशाली होता है। तो आज जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, क्योंकि जिस गुरु के महाराज श्री शिष्य हैं, मैं भी उन्हीं गुरु का शिष्य हूं। महाराज श्री थोड़े से हमसे बड़े थे, हम लोगों को संभालते थे, हम विद्यार्थी थे। तो एक ऐसे महापुरुष आप बाद में आके दर्शन कर सकते हैं। इधर में जो फोटो है वो हमारे गुरुदेव का फोटो है, जो नित्य मंदिर में पूजा होती है। ऐसे आबाल ब्रह्मचारी परम धर्मनिष्ठ संत, और उन सदगुरु के चरणों में बिल्कुल अभी किशोर अवस्था भी प्रारंभ नहीं हुई थी। उस अवस्था में परम पूज्य महाराज श्री गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज के आश्रम मंगलधाम में पधारे, और उसके बाद में एक बार आए संपन्न परिवार, खाता पीता सुखी परिवार, जिम्मेदार परिवार। उस समय आपके बड़े भाई ब्रिटिश के समय में पढ़े हुए इंग्लिश के प्रकांड विद्वान, हाई स्कूल के बहुत सबसे बड़े टीचर थे वो, और फिर बाद में उस इलाके के सबसे बड़े वकील वो हुए। इतने बड़े संपन्न परिवार को छोड़ करके गुरुदेव के चरणों में जाकर के 10वीं पास की और गुरुदेव के चरणों में पहुंच गए। लेकिन केवल 10वीं पास की नहीं, आपके घर में जब बहुत ही छोटे 1-1, 2-2 वर्ष के जब थे तभी दीक्षा लेने की परंपरा है, और तब से लेकर के 10वीं पास तक गुरुदेव का संगत तो करते रहे, लेकिन 10वीं पास के बाद में गुरुजी के चरणों में पहुंचे, और शायद गए होंगे 1-आध महीना रह जाऊं, लेकिन गुरुजी का जो आकर्षण था, गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज का, उनकी जो आभा थी, उनका जो आकर्षण था, महाराज श्री को ऐसे खींच लिया, माता पिता को जवाब दे दिया, 4 सुपुत्र आपके हैं, मैं बीच वाला हूं, इसलिए अब मैं घर की ओर नहीं आऊंगा। अब मैं संपूर्ण जीवन गुरुदेव की सेवा और गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर मैं चलूंगा, मुझे कृपा करना। पूरा घर गुरुजी की सेवा में था, सहर्ष स्वीकार किया। यद्यपि बच्चों को छोड़ना माता पिता के लिए मुश्किल हो जाता है, तब से लेकर के मुझे लगता है लगभग 50 वर्ष हो गया होगा, और 50 वर्ष से ऊपर गुरुजी के चरणों में रह करके, और गुरुजी को इस संसार से गए हुए, अदृश्य हुए, लगभग 42 वर्ष पूरा करके 43वां वर्ष चल रहा है। हम लोग एक बार जाएंगे, जब दार्जिलिंग के पास में कालिम्पोंग हम सब जाएंगे। इतना बड़ा आश्रम है कि जहां पर हजारों लोग, आजकल जितने भी महाराज जी को जानने वाले प्रणामी परंपरा के विश्व भर से जब भारत में जाते हैं, तो एक बार जरूर दार्जिलिंग के पास कालिम्पोंग में जरूर जाते हैं। ठहरने के लिए बहुत उत्तम व्यवस्था, भोजन की पूरी व्यवस्था, और सब कुछ निःशुल्क गुरु कृपा से चलता है। तो ऐसे जिसने अपना संपूर्ण जीवन
एक महात्मा ने कहा, बालापन में हरि भजे, जग से रहे उदास, तीर्थ भी आशा करें, कब आएंगे दास। भगवती गंगा पहली बार कमंडल से निकल करके जब धरती में आ रही थी, गंगा ने मना कर दिया आने के लिए। गंगा कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरे में पापी लोग नहाएंगे और मुझे भी पापी बना देंगे। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे देवी, तुम जब कभी भी संजोग बनेगा, तुम्हारे जल पर कोई ऐसा संत आएगा जो संत अपना चरण रख देगा, हे गंगा, तेरी मैल को, तेरे पाप को, सारी दुनिया को पवित्र करने वाली गंगा, उसको कहते कोई भक्त ऐसा आएगा जो तुम्हें भी पवित्र करेगा। कौन? कहता जिसने अपना बाल अवस्था से अपना जीवन धर्म के लिए, सद्गुरु के लिए, अपना जीवन ब्रह्मचर्य अवस्था में, संपूर्ण अवस्था में केवल धर्म के लिए समर्पित किया हो, ऐसे संतों के लिए तीर्थ भी आशा करें। तो आज हमारे ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक तपस्या के माध्यम से गुरु सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए समर्पित किया हो, आज भी मैं अगर फुर्सत ना भी हो ना, तो 2-4 घंटे के लिए भी साल में एक बार तो पहुंच जाता ही जाता हूं गुरु स्थान में। वहां पर गौशाला है, वहां पर अनाथ आश्रम है, लड़कियों के लिए अलग आश्रम है, लड़कों के लिए अलग आश्रम है, संस्कृत का विद्यालय है, और बहुत सारे वहां पर हॉस्पिटल चलता है, वहां पर बहुत सारे आयाम चलते हैं। ऐसे परम आदरणीय, परम पूजनीय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म तथा सनातन धर्म के बड़े इस संस्कृति के उच्च संवाहक परम आदरणीय श्री 108 श्री मोहन प्रिय आचार्य जी महाराज को श्री सनातन धाम में हम सभी स्वागत करते हुए, परम आदरणीय महाराज श्री प्रत्येक वर्ष कई यूनिवर्सिटियों में जाकर के बड़ा सुंदर प्रवचन उनके आध्यात्मिक गोष्ठियां करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल, राधे हमारे टहल किशोर जी महाराज जी बचपन से पढ़ने में तीक्ष्ण बुद्धि के थे। संस्कृत का गहन अध्ययन इन्होंने किया। वाराणसी से इन्होंने संस्कृत में आचार्य तक की डिग्रियां इन्होंने ली। फिर भागवत का अध्ययन इन्होंने किया, प्राणनाथ जी की वाणी का अध्ययन किया, और इस प्रकार से गुजरात बड़ौदा में जो प्राचीन मंदिर है वहाँ के महंत के रूप में नियुक्त हुए। विदेश यात्रा में जब आए तो इनकी हार्दिक इच्छा रही कि एक अपना मंदिर विदेश में होना चाहिए, तो जिसका प्रतिफल है कि आज आप लोग जहाँ पर बने बैठे हुए हैं, ये मंदिर के संस्थापक के रूप में पूज्य महाराज जी ने बहुत बड़ा कार्य किया, योगदान किया। और नेपाल काठमांडू में भी इन्होंने राधा कृष्ण संस्थान के अंतर्गत वहाँ पर भी सुंदर मंदिर तैयार किया है। वहाँ पर गुरुकुल भी चलता है, संस्कृत कॉलेज भी वहाँ पर चलता है। तो ऐसे हम दो ही नहीं, हमारे जैसे दर्जनों ऐसे गुरुजी मंगलदास जी के शिष्य हैं। हम सब गुरुजी मंगलदास जी के गुरुकुल में पढ़े हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त किया है। जिसके सिर पे उन्होंने हाथ रखा वही संत बना, महंत बना, महात्मा बना, धर्मोपदेशक बना। ऐसे प्रतापी हमारे गुरु महाराज थे। तो उनके प्रताप का फल है कि मैं तो गुरुजी के स्थान को ही व्यापक बनाने के लिए वहीं स्कूल, कॉलेज और अस्पताल इत्यादि संचालित हैं। मंगल धाम और गुरुकुलम का संचालन मैं करता हूँ।
और हमारे महाराज श्री टहल किशोर जी देश विदेश में भ्रमण करके भक्ति ज्ञान का प्रचार करते हैं, धर्म उपदेश करते हैं। तो आज हम लोगों को इकट्ठा बैठने का मौका मिला। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, नहीं तो मेरा क्षेत्र अलग है, इनका क्षेत्र अलग है, फिर भी परमात्मा की इच्छा होती है तो हम लोग एक जगह बैठ करके सद्धर्म का उपदेश देते हैं। तो अभी मैं लंबा प्रवचन मैंने काफ़ी बोल लिया है, और कुछ बात रह गई हो तो हमारे महाराज जी आपके समक्ष रखेंगे। तो आप सब आए, श्रद्धा से आए, भाव से आए, भक्ति से आए। मुझे आप सबको देख करके बहुत प्रसन्नता हुई। आप लोगों की भक्ति इस मंदिर के प्रति ऐसे ही बनी रहे और इसी तरह आपके जीवन में कल्याणकारी कार्य करने की प्रेरणा मिलते रहे। सभी के प्रति मंगल बधाई और महामती प्राणनाथ प्राकट्य महोत्सव की मंगल कामना करते हुए अभी मैं अपने शब्दों को, प्रवचन को यहीं विराम देने जा रहा हूँ। जय जयकार के साथ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। कृष्ण कन्हैया लाल की। कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है, आरती करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 मिनट। अभी मुझे लगता है शायद जनवरी महीने में या फरवरी में परमादरणीय महाराज श्री ने हमारे वहाँ गुरुस्थान में ही एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, एक मंदिर का जीर्णोद्धार करके वहाँ पर बहुत बड़ा एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें श्रीमद् भागवत की कथा के लिए मुझे सेवा करने का मौका मिला था। तभी मैंने परमादरणीय महाराज श्री से निवेदन किया था कि आपके पश्चिम जगत में अर्थात अमेरिका में भ्रमण होगा तो निश्चित रूप से आप इस बार तो मंदिर में पधारिए, आपका स्वागत करने का हमें सौभाग्य मिले। क्योंकि गुरुजी के बहुत सारे शिष्य थे, जो अभी परम पूज्य महाराज श्री ने कहा, तो हम लोग अलग अलग स्थानों पर कार्य करते हैं। विशेष करके मैं अमेरिका में भारत के परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम में और नेपाल में एक संस्कृत कॉलेज और ऑर्फनेज और साथ में और भी बहुत सारी गतिविधियों को साथ में लेकर के हम कार्य करते हैं। गुरुदेव का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, कृपा है। परमादरणीय महाराज श्री ने अपने गुरु के ही स्थान में बैठ करके उसको इतना विस्तार दिया है कि एक सामान्य आदमी वो कल्पना नहीं कर सकता, इतना विस्तार दिया है। और आश्चर्य की बात यह है कि जब कभी भी कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े कुछ करोड़ के, लाख के कार्यक्रम होते हैं, तो हम अपने अपने स्थानों पर सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन मिले। लेकिन मैंने करोड़ों करोड़ों के कार्यक्रम परमादरणीय महाराज श्री के वरद हस्त से हुए हैं। कभी भी उनको न तो प्रवचनों में और न तो उनके अनुयायियों को ये कहते सुना कि आप लोग कुछ दो, लेकिन मैंने देखा उनका कार्य कभी अटका नहीं है। ये गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है, जिन्होंने अपना समस्त जीवन समाज और अपने गुरुदेव के लिए समर्पण किया हो। तो मैं हमेशा एक मजाकी तौर पर बोलता हूँ, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो गुरु जब मेहरबान होते हैं तो चेले पहलवान होते ही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं राजीव भावसार जी, कुछ बोलना है राजू? राजीव भावसार जी से मैंने बोल रखा है, आज फिर एक बार बोलता हूँ। परम आदरणीय महाराज श्री ने 90 में जो संस्था की स्थापना की थी, श्री कृष्ण प्रणामी एसोसिएशन ऑफ यूएसए, उसके माध्यम से एवरी 2 इयर्स में प्राणनाथ जयंती नाम का एक बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है। पहले 4 जुलाई में 3 दिन का कार्यक्रम होता था। अब वह कार्यक्रम लेबर डे में करने का निश्चय किया है। और कृष्ण प्रणामी एसोसिएशन का
एक प्रमुख जिम्मेवार व्यक्ति राजीव भावसार भी हैं। और मैंने कहा है कि जब कभी भी चक्र लगाते लगाते ह्यूस्टन की ओर कार्यक्रम करने के लिए अगर इच्छा हो, आयोजना राजू भावसार और उनकी तमाम टीम करेंगी और उसके लिए जो भी व्यवस्था होगी, मैंने अभी वर्जीनिया में भी कहा था। और मैं थोड़ी, क्योंकि मेरे साथ जो समर्पित भक्त हैं वो कुछ ऐसे समर्पित है जिसकी हिम्मत के द्वारा मैं कहता हूं, तो मैंने कहा है राजू भाई कि 500 तक सुंदर साथ भक्त आएंगे तो उनको अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया होटल में और भोजन की अतिशय बहुत ही अच्छी सुविधा ये राधा कृष्ण ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से हम लोग करेंगे। और लेकिन उसका पूरा आयोजन महाराज श्री के मार्गदर्शन में राजीव भावसार और उनकी काफी अच्छी, बहुत अच्छी टीम है, वो करें तो मुझे बेहद खुशी होगी। शैलेश भाई बराबर से ना, बांधो नहीं ना, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इतने सारे हमारे भक्त हैं, बहुत ही। अभी जब हम लोग मैं तो इस बार गणेश उत्सव प्रारंभ करके निकल गया, लेकिन पूर्णाहुति में मैं नहीं आ पाया। मैं देख रहा था 31 तारीख को राधाष्टमी के दिन अत्यंत भव्य रूप से गणेश उत्सव पूरा हुआ। मुझे लगता है अब गरबा के भी दिन आ रहे हैं, तो मैं पुनः एक बार, मैं आज ज्यादा प्रवचन नहीं करूंगा क्योंकि मैं करता ही हूं, आप लोग सब सुनते ही हो। निकट भविष्य में अब पूरे भगवत गीता का ऑनलाइन प्रवचन चालू करूंगा, तो आप लोग घर बैठे भी देख सकते हो, यहाँ आकर के भी सुन सकते हो। लेकिन पुनः एक बार परम आदरणीय, परम पूजनीय और जिन्होंने सनातन धर्म के अंतर्गत श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय को पूरे विश्व में फैलाने का गुरु कृपा से एक बहुत बड़ा, आज की भाषा में कहूं तो बाहुबली का काम किया है। तो ऐसे परम आदरणीय महाराज श्री, जिनके जीवन का हर श्वास परमात्मा के लिए और अपने गुरु के लिए समर्पित है, ऐसे महाराज श्री का आज सनातन धाम में आगमन होने पर हम सभी सनातन प्रेमी, हम सभी सब कार्यकर्ता है महाराज श्री यहाँ पर, तो हम सभी कार्यकर्ता भी, हम सभी जो सनातन मंदिर के हैं, सब लोग बेहद खुश और आनंदित हैं। मैं चाहता हूँ अब आप सब आए हैं तो सरोज बहन 2 शब्द बोलेंगी, उसके बाद में कार्यक्रम का संपादन परम पूज्य महाराज श्री को, हम यहाँ पधारे हैं, शब्दों से तो सम्मान किया, लेकिन आप श्री के आश्रम में हम सब की थोड़ी सी सेवा भी पहुंचे, उसके लिए भी हम काम करेंगे। आश्रम तो गुरु कृपा से अद्भुत चलता है, लेकिन उसमें उस महायज्ञ में हम सभी का भी छोटी सी सेवा लगे। और ये सब भावनाओं के साथ उसके बाद में हम आरती करेंगे, और आरती के बाद में परम पूज्य महाराज श्री यहाँ विराजमान होंगे और आप सबको आरती करते भी जाएंगे, आप सबको महाराज श्री प्रसाद भी देते जाएंगे, आप महाराज श्री को प्रणाम करेंगे। बस ये कार्यक्रम के साथ पुनः एक बार मैं विशेष करके हमारे राजीव भावसार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बेला को खास धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म पत्नी सहयोग करेगी तो ही काम हो सकेगा। बहुत आनंद की बात है, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग आते रहें, और आगे जो गरबा वगैरह का कार्यक्रम का क्या है आपको थोड़ा सा समाचार भी मिलेगा। मैं सरोज बहन से निवेदन करूंगा 2 शब्द सभी को आभार विधि करेंगे। Aren't we fortunate today? So we have Guruji with us all the time, majority of the time. But today we have another sant over here at our temple. We are fortunate today. It doesn't happen without the kripa of God. It doesn't happen without the grace of Guruji. It happens
when we have Sant like Guruji in our sanitya, in our amidst us. So today we have Maharaj Shri, his name is Mohan Priyacharya Ji Maharaj. Mohan और प्रिया कितना अच्छा नाम है. तो मोहन प्रियाचार्य जी महाराज यहाँ हमारे साथ में है ना. So we thank him today. We thank the opportunity of listening about Gita as well as Pranath Ji. Those of you who do not know who Pranath Ji is on this side of that photograph over there. That's Pranath Ji. The little photograph over there, they were talking about Guruji, their Guruji. That is their Guruji over there. So I just wanted to point that out to you. We thank Maharaj Shri over here. Thank you very much for giving us this opportunity to listening to you and be in your sanitya. Thank you very much. I also want to thank each and every one of you to come over here and grace us with this event and coming here amongst us, being here, listening to two sons over here is a big opportunity. So thank you for you coming over here. We do have Mahaprasad after the Aarti. Upcoming programs. We've got quite a few programs coming up now because now we have Navratris and everything going on. So Navratri will be here on 22nd to 30th. We will be celebrating Navratri. Then we will have a Dashera. I will be posting that flyer up pretty soon. But this year in Dashera, what we are going to do is children's Garba. So make sure your grandchildren or your children know that there's going to be children's Garba on Dashera Day. Children would do it. And for them to do the Garba, they need to learn, right? So we have planned a class for them on 27th. And Kruti is going to teach that class. So please make sure everybody knows that this is going to happen over here in our temple. And then, of course, we are going to have Mata Ki Chauki, which Raviji is sponsoring. That will coming up on October 12th. And then we'll go towards the Diwali time. So we will be posting all those information online on our WhatsApp group, okay? Thank you very much. Appreciate each and every one of you coming here today. Thank you. कृष्ण कन्हैया लाल की SST जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने एक आरती आपको भेजी है. तो पहले थोड़ी देर 2 मिनट रुकिएगा कि पहले परम आदरणीय महाराज श्री हमारे बीच पधारे हैं तो उनको राधा कृष्ण ऑर्गेनाइजेशन की ओर से भक्तों की ओर से परम पूज्य महाराज श्री का पूजन करेंगे. मैं आदरणीय श्री शैलेश भाई और अशोक भाई को दोनों आ जाएं और परम पूज्य महाराज श्री को चंदन बंदन करेंगे. बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा समय है कि आप लोग आए और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम संचालन हुआ है. गरबा में भी आप जो विधि पूर्वक गरबा नहीं जानते हैं ना, आप लोग भी आ जाइएगा. तो क्या होगा, बीच बीच में घुस जाओगे तो धीरे धीरे करते करते तो काली ने कल्याणी मारी माँ जहाँ जो त्या जोग माया काली ने कल्याणी मारी माँ जहाँ जो त्या जोग माया तू तो पावानी पटरानी मारी माँ जहाँ जो त्या जोग माया तू तो पावानी पटरानी मारी माँ जहाँ जो त्या जोग माया तू तो काली ने कल्याणी मारी माँ जहाँ जो त्या जोग. ऐसा अपूर्व आनंद आएगा 22 तारीख से, बहुत ही अपूर्व आनंद आएगा.
आप सब लोग आए और जिनको सेवा करनी है अपनी सेवा भी दिखाएं। इस प्रकार से आनंद होगा। मैं सरोजबेन और उषाबेन जरा है ना, एक मिनट। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की। मैं राजीव भाई से भी निवेदन करूंगा, आप भी जरा आ जाएं। आपको भी हम ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कम, आप ह्यूस्टन के एक मूर्धन्य व्यक्ति हैं और मैं डॉक्टर शुक्ला से निवेदन करूंगा कि आप आ जाएं। डॉक्टर राजीव ये हमारे परम प्रिय शिष्य भी हैं। राजीव नहीं है, सरोजबेन से निवेदन करूंगा कि चंदन लगा दे। महाराज जी यहाँ के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ वो था ना दुपट्टा कहाँ गया? ओ वहाँ है। परम पूज्य महाराज श्री के वरद हस्त से महाराज जी आपका यश और फैले। राजीव भाई जैसे दिखते हैं ना वैसे बड़े प्रिय भी हैं। मैंने कभी इनको ऊंची आवाज में बोलते हुए नहीं सुना है। मेरा में इनको थोड़ा बहुत पता हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छे मृदु स्वभाव के धनी हैं। बहुत अच्छी बात है। आइए हम सब पहले आरती करेंगे। आरती के बाद में आरती मैंने एसएसटी में भेजा है क्योंकि आज प्राणनाथ जयंती है। तो प्राणनाथ मतलब प्राणों का नाथ। कौन? साक्षात श्री कृष्ण ही प्राणनाथ है। और यहाँ पर स्वयं सदगुरु जो आते हैं वो भी कृष्ण स्वरूप ही होते हैं। आज की आरती वो गाएंगे। आप सब लोग भी एसएसडी में निकालना और मेरे साथ में गाना। सब लोग एसएसडी में मैंने डाल दिया है। कृष्ण कन्हैया लाल की। आप सब लोग भाव और प्रेम से। मैं प्रतिभा बहन और प्रफुल्ल भाई से निवेदन करूंगा क्योंकि आप हमारे मंदिर में ये ब्राह्मण परिवार सारा कार्य भी आगे बढ़ाते हैं। और खुशी की बात यह है कि शायद अगर में पंखो बंद कर दीजिए। शायद अब पुजारी जी भी निर्मल जी भी शायद जल्दी आ जाएंगे। नेपाल में थोड़ी सी घटनाएं घटी हुई हैं, इसके कारण थोड़ा सा विलंब हुआ है, इसलिए लेकिन अविलंब रूप में आ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सब खड़े हो जाइए और तुरंत आरती के लिए आगे बढ़ते आए और आरती भी करते हैं। 2 बार हिला करके पीछे वाले को दे दें। शुक्ला जी आप आ जाइए, अलका जी सब आ जाइए, आगे आ जाइए, सीमा माता जी सब आ जाएं और सब आरती करेंगे। सब लोग आगे आकर के लाइन बना करके खड़े हो जाएं। श्री प्राणनाथ भजे स्वामी प्राणनाथ भजे ब्रह्म सृष्टि सुंदर रूप धरे स्वामी प्राणनाथ भजे सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भरत स्वामी पूर्ण ब्रह्म भरत अक्षर ब्रह्म पूजा
सृष्टि करता स्वामी प्राणनाथ भजते लीला श्री परम धाम की जो कोई गावे स्वामी जो कोई गावे आगमन मिटावे आगमन मिटावे मुक्ति फल पावे स्वामी प्राणनाथ भजते पढ़े सीताराम वाणी नित ध्यान करे स्वामी नित ध्यान करे श्री निज नाम को जपना राधे राधे श्याम को जपना कारज सिद्ध करे स्वामी प्राणनाथ भजरे भक्त जगे दुख हरता कलयुग भाग धरे स्वामी